Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो यार यहाँ पे दो चीज दिमाग में आती हैं. सर आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि MEG 1 के बाद अब बाकी वीडियोस आने शुरू हो जाएगी. तो यस, इट्स हियर MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. पूरे कोर्स को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ सकते हो, कौन सी चीजें बिगनिंग से लास्ट तक आपको ऑन टिप पहुंची. आपने कहा सर कौन सी चीजें बिगनिंग से लास्ट तक आपको ऑन टिप पहुंची, तो हमें यहाँ समझना जरूरी है दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट. तो यार सबसे पहले एक काम करो, अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना हो कि सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा, ये वीडियो कैसे करनी है, हमें कैसे पता लगेगा. सब यहाँ मिलेगा एट क्लासेस ऑफ लर्निंग. शुरू करें चैनल को, नहीं चैनल को नहीं, वीडियो को, जो आपके पेपर की है. तो यार दो चीजें दिमाग में. सबसे पहले ये पेपर वन ऑफ द बेस्ट पेपर है जिसमें आप 80 to 90 इजीली स्कोर कर सकते हो. सर यही लाइन तो आपने MEG 01 के लिए बोली थी यार. मैं ये लाइन दो पेपर्स के लिए बोलता हूं जिनमें ये और 1 जरूर है, बाकी पेपर्स में तो आप ला ही सकते हो यार. तो यहां बोलना जरूरी है क्योंकि जहां डर ज्यादा लगता है वहां हिम्मत ज्यादा चाहिए होती है. शुरू करते हैं क्लास को. पहली चीज था लिटरेरी क्रिटिसिज्म सा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले भाई दो चीजें क्लियर करो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या, और इंट्रोडक्शन में हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिफाइन करना. अब कई लोग अलग अलग आइडियोलॉजी लेके चलते हैं. मेरे पास कई लोग आते हैं बेचारे परेशान से होते हैं, शॉर्ट और स्टूडेंट्स हैं, कई जगह धक्के खा के आ चुके हैं, कांट हेल्प इट, जो बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है सर, किसी को क्रिटिसाइज करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म. मैंने भैया नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करना. किसी काम को, किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ने के बाद उसको इवैल्यूएट करो, उसको कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसको जज करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाता है. कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग और रियली इवैल्यूएटिंग द लिटरेरी वर्क ऑफ समबडी इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है जो आपको ऑन टिप होना चाहिए. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डोमिनेंट है ना, वो होनी चाहिए फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. यानी फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, इनको समझना जरूरी है. मेरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को क्लियर करूं. देन द पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम थिंग्स, ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए. तो फंक्शंस पे काम जरूर करना है. फिर बाद में मुझे ये मत बोलना कि सर आपने ये बताया नहीं यार, हम कैसे करें, करने का पॉइंट ऑफ व्यू, चीजें कैसे समझ सकते हैं. तो दो चीजें, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर. फिर आते हैं हम किसके ऊपर, इसी के ऊपर इंडियन एस्थेटिक्स है हमारे पास. सर इंडियन एस्थेटिक्स पेपर में शॉर्ट नोट जो आता है ना 4, उनमें दो यही से होते हैं, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति. इनमें से कोई दो कंफर्म पेपर में होते हैं. बाद में मेरे को बोलेंगे सर आपने बताया नहीं क्या, ये पढ़ना था या ये छोड़ना था. तो मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई कि इनमें से दो कंफर्म पेपर होंगे, रसा, ध्वनि, अलंकारा, स्वाटा. सर इथोस मिथोस की बात नहीं की मैंने, वो तो आगे आएगा अभी आने वाला ब्लॉक, दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म. अब क्लासिकल क्रिटिसिज्म इज ब्लॉक 2. जब क्लासिकल क्रिटिसिज्म की बात की तो मेरे दिमाग में आते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म के फीचर्स. पेपर में नहीं आने वाले, पढ़ना तो पढ़ दो. सीरीज में झूठ नहीं बोलूंगी, तो पढ़ना तो पढ़ दो भाई, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पेपर में नहीं आने वाले. पेपर में आएगा इमिटेशन. यस, इमिटेशन. प्लेटो व्यूज ऑन इमिटेशन, प्लेटो व्यूज ऑन इमिटेशन एंड आर्ट. एरिस्टोटल प्लेटो का पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स इमिटेशन. कैथारसिस, that is very important. Tragedy by Aristotle, elements of tragedy by Aristotle. ये आते हैं पेपर में. जब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं, हम आइडियोलॉजी को क्लियर करते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स को क्लियर करते हैं. दीज आर ग्रीक फिलोसफर्स. अब ग्रीक फिलोसफर्स हैं, चीजों कैसे क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम चीजों कैसे समझते हैं. अब मैं इसको समझ रहा हूं, नहीं समझ रहा, मेरे दिमाग में आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, मैं उसको कैसे क्लियर करूंगा. दिस ऑल रूल्स. हम चीजें समझते कैसे. पहले क्लासिकल क्रिटिसिज्म है क्या भाई, ग्रीक्स के फिलोसफर थे प्लेटो, उसका चेला था एरिस्टोटल. दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, एक चीज को लेके चलते थे. वो बोलता आर्ट किसी चीज को खतरनाक रूप में दे सकती है, आर्ट झूठ दिखाती है. आर्ट जो पोएट्री है ये एक फिक्टिशियस वर्ल्ड क्रिएट कर देती है. और एरिस्टोटल बोलता बिल्कुल ठीक तो यार, जरूरी है यार, मतलब फिक्टिशियस वर्ल्ड भी तो जरूरी है, हमें ग्रो करना, फिक्टिशियस वर्ल्ड चाहिए. उन सारी बातों को डिफाइन करता हूं. दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर. So that all over Aristotle and Plato. Yes, classical criticism इन दोनों के बारे में. अब यहाँ पे ethos पढ़ो, mythos पढ़ो,
भाई पैथोस पढ़ो, ये पेपर में आते हैं, एक नहीं कई बार आए हुए, तो आपको ऑन्टोपोलॉजी। जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, रोमांटिक क्रिटिसिज्म। रोमांटिक क्रिटिसिज्म पहले है क्या, उसके फीचर्स जरूरत नहीं है, मत पढ़ना फीचर्स रोमांटिक क्रिटिसिज्म कोई जरूरत नहीं। यस, विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट, ऑन टिप कर लेना। इसमें मैंने पॉइंट्स बोले 4 पॉइंट्स, वो चारों पॉइंट पढ़ना आपके दिमाग में जी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला पॉइंट भूल मत जाना। मेरे नोट्स में है, मैं ऑनलाइन क्लास में पूरी डिस्कस कर चुका हूँ चीज को। अब कई सारे स्टूडेंट होते हैं सीरियस सर हमें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी होती है, सर हम कैसे करें ऑनलाइन क्लासेस, सीरियसली क्या तरीका होता है, उसका नंबर नीचे आ रहा होता है, नंबर तुम्हारे पास है, नोट्स तुम ले सकते हो, ऑनलाइन क्लास तुम ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन अगर दिल्ली में है तो डेफिनेटली कम टू ऑफलाइन क्लास, बेस्ट है, ऑफलाइन से बेटर कुछ नहीं होता। चीजें क्लियर करो, समझो चीजों को। The more you put your interest in studies, it will give you back. Honestly, आप मेहनत करो तो रिजल्ट तो आएगा। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यार मुझे करना है। तो पहला प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट हमने कहा सर दिमाग में रख लिया, मुझे ऑन्टोपोलॉजी। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड ने हेल्प की, इसलिए कॉल विलियम वर्ड्सवर्थ की, लेकिन उसके अंदर बायोग्राफी लिटरेचर लिख दिया। बायोग्राफी लिटरेचर फैंस एंड इमेजिनेशन की बात की उसने। फिर आ गया पीवी शैले, डिफेंस ऑफ पोएट्री। मतलब दिमाग में आ रहा है डिफेंस ऑफ पोएट्री आना चाहिए यार, मतलब ऑन्टोपोलॉजी ये काम करता है हम लोग, हम कैसे समझ रहे हैं, समझने का तरीका क्या है, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको ऑन्टोपोलॉजी। चलो छलांग लगाते हैं अगले पार्ट के ऊपर, दैट इज नियो क्रिटिसिज्म। सर नियो को नहीं बोलते, उसको न्यू क्रिटिसिज्म बोलते हैं। सबकी आइडियोलॉजी अलग है, नियो बोलो न्यू बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहले मैं जिसको दिमाग में रखूंगा कि न्यू क्रिटिसिज्म के फीचर्स, जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड सीरियसली। आपने सर आए रिचर्ड पढ़ना मुझे। अब आए रिचर्ड की जब बात आती है, सबसे पहले मैं कहता हूं आए रिचर्ड का पॉइंट ऑन लैंग्वेज। सर लैंग्वेज वो सेंस की बात करता है, वो फीलिंग की बात करता है, वो टोन की बात करता है, वो इंटोनेशन की बात करता है। ये तो हमने भी पढ़ा ही नहीं है, बताया नहीं क्या, क्योंकि मैं लास्ट में रखता हूं न्यू क्रिटिसिज्म को, लास्ट में सबसे लास्ट में जो डिस्कस करता हूं, तो उसका पॉइंट हो गया वो बता रहा है। उसके बाद उसने दूसरी चीज की थी, दैट इज सर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आए रिचर्ड का पॉइंट था कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करता था। ये सी डू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है, उसको कैसे फॉलो करेंगे, उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होगा, ये समझना जरूरी है। तो आए रिचर्ड सीरियसली होना चाहिए आपके दिमाग में। फिर दूसरा जो आता है न्यू क्रिटिसिज्म वो टीएस इलियट। टीएस इलियट ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट की बात करता है। वोट के पीले ना भाई, ये नहीं कि ये नहीं करना, ये तो भाई की बहनें भी कर लेंगी बाद में ना, सर हमने तो बोला था, आपने तो भाई को बोला था, मैंने तो बोली थी, तो जो भाई की बहनें हैं वो भी करेंगी। टीएस इलियट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, यार ये क्या है। अलॉन्ग विद दैट आप क्या करें, फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, सर न्यू क्रिटिसिज्म और कुछ है मेरे पास है सर, एफ्रा लेविस की बात है तो मैं काटा मारते जरूरत नहीं पड़ने की। सर ब्रुक भी है, लॉवेट भी है, उसको इधर नहीं काटा मारो सीधी जरूरत ही नहीं है। विमसेट की बात करते हैं, इंटेंशनल पॉलिसी इफेक्टिव पॉलिसी। यस, इंटेंशनल पॉलिसी इफेक्टिव पॉलिसी दिमाग में घोट के पीलना है, कंफर्म आता है, आपको आना चाहिए, ऑन टिप होना चाहिए आप लोगों को। आपने यार ये चीजें हैं, मैं उसको कैसे करता हूँ, करने का पॉइंट क्या है, मेरे दिमाग में बैठ जाती चीजें। यस, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू यार। जब करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टली मैं इसको कैसे समझूंगा, मेरे को समझने का तरीका क्या है, मैं चीजें कैसे क्लियर करता हूँ। बीच में कुछ साथ में आ रहा है, ये बच्चों का नंबर आया, ये नंबर आपके भी हो सकते हैं। ऑनेस्टली ये नंबर आपके हो सकते हैं, जैसे इनके आए आपके भी आ सकते हैं। तो कितनी मेहनत करते हो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। मेरी मेहनत काउंट नहीं होगी, काउंट तुम्हारी मेहनत होगी, नंबर तुम्हारे आएंगे। मैं चीजों को बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग हर चीज की प्रिपरेशन करो। सर क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, एग्जाम के टाइम क्वेश्चन देंगे आप, लाइव सेशन आप देंगे या नहीं देंगे, हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, सारी चीजें डिटेल दी जाती है। यू गाइस जस्ट फॉलो, बेसिक्स फॉलो करो। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो इमीडिएटली ताकि वीडियोस को एक्सेस कर पाओ। इधर तो घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें यही मिल जाएंगी, एक एक पॉइंट मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट तो डालो यार, आई एम हियर टू हेल्प यू। पॉइंट नेक्स्ट, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म हो गया सर, मार्क्सिज्म की बात आ गई। मार्क्सिज्म लिटरेचर से कोई लेना नहीं इस बंदे का, सीरियसली कोई लेना नहीं। ये तो सोसाइटी की बात करता था, सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करता था, सोशलिज्म की बात करता था, ये बात करता था बेस और सुपर स्ट्रक्चर की, जो पेपर में आता है।
तो मार्क्सिज्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म पहला क्वेश्चन। नंबर 2 बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, जो पेपर में आएगा ही आएगा। आइडियोलॉजी, नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है आइडियोलॉजी। ये कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। आप है ना सर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें पूरा पढ़ना है। थोड़ी मार्क्सिज्म को एक्सप्लेन करता हूं। मार्क्सिज्म है क्या? ये सोसाइटी को डिफाइन करता है एज पर योर इकोनॉमिक बेस। बेस मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करता है, चीजें हमें ऑन टिप होनी चाहिए सो दैट वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट। जैसा वो चल रहा है उस हिसाब से हम मोड करते हैं, चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। दिस इज रियली रिक्वायर्ड है। जंप करते हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, मेरे पास सबसे पहले डोमिनेंट आता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। सर मुझे ब्लैक फेमिनिज्म, मुझे गायनो क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए फेमिनिज्म के बेसिक पॉइंट क्या है, कौन सी चीजें जो ऑन मुझे फीचर्स पता होना चाहिए। ये सारी चीजें पता कर दो, अच्छा आपके लिए। फेमिनिस्ट में नहीं बोलूंगा मत पढ़ना, पढ़ लेना यार, बहुत काम आएंगी। जो मैंने बोली है डेफिनेटली पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी आपको। तो यार आगे आते हैं। सबसे पहले मैरी वोllstonecraft। मैरी वोllstonecraft, सर मैरी वोllstonecraft का वर्क था विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, इस दो चीज बात थी, एक एजुकेशन की, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की। एजुकेशन ऑफ वुमन एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन, दो पॉइंट बोले किसने? मैरी वोllstonecraft ने बोला। विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन जो आपको ऑन टिप पहुंची। एंड देन वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम्स ऑफ वन सॉन्ग। वर्जीनिया वुल्फ भी आइडियोलॉजी है, डेफिनेटली वुमेन के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है यार। अब बोलते तो उसने हाईलाइट किया किसको? एजुकेशन को। उसने हाईलाइट किया इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन को। जब मनी से डिपेंडेंसी नहीं होती, मतलब मनी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं वुमेन को। वुमेन का जो मन करता है वो करे, उसको किस तरह भी नहीं होती। Then we have the next part, that is most probably Simon debate with the second sex. Women are always being treated as the second sex. Why they being treated as the second sex here? They're part of society. Why are they being treated as the second sex? Yes, they are being treated as the second sex. उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वुमेन को हमेशा लास्ट में लेके जाता है, उसके पॉइंट्स को क्लियर करता है, क्या है उसके पॉइंट, क्या हम कैसे क्लियर करेंगे। दैट व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। एंड देन वी हैव द एलन शोवॉल्टर। सो एलन शोवॉल्टर की बात हो, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइडनेस। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइडनेस जो ऑन टिप होना चाहिए, क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पेपर में कंफर्म आता है एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट। यार ये तो मुझे करना ही करना है कैसे भी। द नेक्स्ट ब्लॉक इज डीकंस्ट्रक्शन। जब आप डीकंस्ट्रक्शन पढ़ते हो ना, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर से बना स्ट्रक्चरलिज्म, वो स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिविज्म, मैं हमेशा डीकंस्ट्रक्शन वाले बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म बताता हूँ क्या है, बिगिनिंग ऑफ डीकंस्ट्रक्शन कैसे हुई। डीकंस्ट्रक्टिंग अ पोएट्री, डीकंस्ट्रक्टिंग अ ड्रामा, पेपर में क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है। वेटिंग फॉर गॉड क्लियर कर लेना भाई, भूल मत जाना, पेपर में आता है। एब्सर्ड प्ले है पूरा, उसको बताया उसने, यहाँ पे हाईलाइट करता है, उससे रिलेटेड वो बोलेगा डीकंस्ट्रक्ट करो, वो जो थॉट प्रोसेस को बताओ। डीकंस्ट्रक्टिंग द ड्रामा आपके दिमाग में रहना चाहिए। आपने कहा देन द लास्ट पॉइंट, सर लास्ट ब्लॉक जो आप बोलते हो यूजली छोड़ दो। इस लास्ट ब्लॉक आप छोड़ दो कंटेम्परेरी लिटरेचर थ्योरी। इसमें मैं साइको एनालिसिस थ्योरी पढ़ूंगा, साइको एनालिसिस थ्योरी। अगर आप ये पढ़ लेते हो दैट इज मोर देन ऑफ, दैट इज मोर देन ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी। अब आपने कहा सर सिर्फ इतना, ऑनेस्टली सिर्फ इतना अगर हम करके जाते हैं MEG 5 में, क्या हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे? आर वी गोइंग टू गेट 80+ इजीली? सीरियसली मैंने कहा, जो मैंने कहा उसको फॉलो करो। डू फॉलो द बेसिक टिप्स, नोट्स आपके पास हैं, क्लासेस लो, हर चीज आप ऑन टिप कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग गाइस। अभी गाड़ी चलेगी जब तक आपके एग्जाम्स के बाद रिजल्ट नहीं आता। फिर मिलते हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग।